ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमें सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा मन, बुद्धि और विवेक को लेके। देखिए दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो में बताया कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, ये शरीर जो है कई चीज़ों से चलता है, जिसमें हमारे चक्र है, कुंडली है, तत्व हैं। ये सारे के सारे जो चक्र हैं, कुंडली है, ये अदृश्य रूप में है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर भी खुद ही जो है वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, एक सूक्ष्म रूप में है। इसलिए हम उसे कारण शरीर भी कहते हैं और सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि भौतिक शरीर को तो हम देख सकते हैं, हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं, कान है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को जो है वो देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही दोस्तों, मन और बुद्धि ये हमारे भौतिक शरीर का पार्ट हो सकता है, लेकिन आपका विवेक और आपकी चेतना ये आपके सूक्ष्म शरीर के पार्ट है। हम सबसे पहले बात करेंगे मन को लेके। मन को इंद्रियों का राजा कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि मन बहुत ही चंचल है और हमेशा इंद्रियों को अपने वश में रखता है। यानी इंद्रियां जो भी कार्य करेंगी वो आपके मन से पूछ के करेंगी, या आपका मन ही उन इंद्रियों से कार्य कराएगा, चाहे वो कार्य अच्छा है, बुरा है। लेकिन क्योंकि मन जो है अहंकार और मोह के वश में रहता है, इसलिए मन जो है इन सारी इंद्रियों के ऊपर अपना काबू रखता है। लेकिन दोस्तों, हमने या हमारा जो सारा प्रयास ध्यान को लेके है, ये इसी बात को लेके कि हमने अपने मन को काबू में रखना है। जब आपका मन आपके काबू में हो जाएगा तो ये मान के चलिए फिर आपकी बुद्धि भी आपके काबू में रहेगी, और आपका विवेक तो हमेशा आपके साथ ही रहता है। वो आपसे कभी गलत कार्य कराता ही नहीं है, तो वो तो आपको फिर फुल आपकी जो मदद करेगा, आपकी सपोर्ट करेगा। अब दोस्तों, बुद्धि क्या है? देखिए दोस्तों, अक्सर सुना जाता है कि बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं सिंपल रूप में, कि जो हमारी बुद्धि है ये दो प्रकार की होती है। यानी किसी भी काम को आप करना चाहें, आपका एक मन करेगा कि मैं इसको करूं, और दूसरे ही मन जो है वो आपका भ्रमित हो जाएगा कि नहीं यार, ये मेरे बस का नहीं है। ये जो पार्ट बुद्धि का जो पार्ट है सोचने का, उस कार्य को लेके, यही दर्शाता कि बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है। अब मन जो है उस बुद्धि का सेक्रेटरी है, उसको भ्रमित कार्य करने का कार्य जो है ये मन ही करता है। और हमारी जो विवेक जो है वो हमारी अंतरात्मा का यानी आत्मा का सेक्रेटरी है। और आत्मा से जो भी आप कार्य पूछ के करोगे, यानी अपने विवेक से जो कार्य पूछ के करोगे, वो कार्य कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा डिवाइन है, दिव्य है। और इसी प्रकार आपका विवेक, आपकी चेतना वो डिवाइन है। देखिए दोस्तों, जब ये शरीर, भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तो आत्मा, सबको पता है कि आत्मा अपने असली स्वरूप में चली जाती है। वो भ्रम से आई थी और भ्रम में चली जाती है, लेकिन उसके साथ आपकी जाती है चेतना। देखिए दोस्तों, चेतना जो है ये आत्मा की तरह कभी भी नहीं बदलती। जैसे आत्मा आपकी शुद्ध रहती है, ऐसे ही आपकी चेतना शुद्ध रहती है। मन और बुद्धि हमारे भौतिक शरीर के अनुसार कार्य करते हैं। ये तो उल्टा ये मान के चलिए कि मन और बुद्धि जो भी हमसे को गलत कार्य कराते हैं, उसका दंड जो है वो हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसी के आधार पर हमें अगला जन्म मिलना है। आपके अगर कर्म आपने बहुत अच्छे किए हैं, आपके मन पे आपने हमेशा काबू रखा है, आप हमेशा धार्मिक पृथ्वी के एक व्यक्ति रहे हैं, तो ये मान के चलिए फिर आत्मा को आपकी आत्मा का भ्रम के अंदर जाके फिर आपकी आत्मा से पूछा जाता है कि आपको इस लोक में जाना है या नहीं है, या आपको उस भ्रम लोक में रहना पड़ता है। लेकिन अगर आपने
इस भौतिक शरीर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए कर्म ही इतने गलत किए हैं, यानी दुष्कर्म किए हैं, तो फिर आपकी आत्मा को जन्म लेना ही पड़ेगा उन कर्मों के अनुसार। अगर बहुत ज़्यादा आपने कर्म ही गंदे कर रखे हैं तो फिर अगला जन्म आपका एक नरक के समान ही होगा। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, बाय द वे, आपने इस जीवन के अंदर पशुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, यानी उन्हें मारना, पीटना, भूखे रखना या कोई कसाई वगैरह का काम आपने किया, तो फिर आपका जीवन जो है उसी हिसाब से आपको मिलना वाला है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि इंसान के रूप में है तो इंसान, लेकिन उसका चलना फिरना एक जानवर की तरह होता है, यानी उसके हाथ पैर प्रॉपर काम नहीं करते, बल्कि उस बुरे कर्म की वजह से उसने इंसान के रूप में जन्म तो जरूर लिया है। अक्सर देखा होगा आपने कई लोगों को, जैसे कोई अपना भीख भी मांगते हैं, लेकिन उनका चलना डलना एक जानवर की तरह ही होता है। तो दोस्तों, ये सब कर्मों का खेल है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने आपको जो जीवन दिया है वो आपको शुद्ध कर्मों के लिए दिया है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए दिया है। तो आपने अपने मन और बुद्धि पे काबू रख के हमेशा वो कार्य करने हैं जो इस संसार को अच्छे लगे और आपके अंतरात्मा भी कहे कि हाँ, ये कार्य ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग मन और बुद्धि को लेके बात कर रहे थे। मन जो है सेक्रेटरी है हमारी बुद्धि का, मैंने बताया। दोस्तों, आपको गलत काम करने जा रहे हैं या आप किसी से रिश्वत लेने जा रहे हैं, तो आपका मन 1 मिनट में आपकी बुद्धि को समझा देगा कि आपको ये रिश्वत लेनी चाहिए, क्योंकि भाई सभी ले रहे हैं, अगर आप ले लोगे तो आपका क्या बिगड़े इसमें। तो इसलिए आपको रिश्वत लेनी चाहिए, यानी बुद्धि को वो भ्रमित कर देगा। लेकिन बुद्धि फिर भी मैंने तो शुरू में बताया कि 2 दिमाग हैं, 2 बुद्धि हमारे अंदर। एक बुद्धि तो कहेगी नहीं भाई, ये कार्य गलत है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन दूसरे पल मन दूसरी बुद्धि को समझा देगा कि बुद्धि का तो दिमाग खराब है, आप जो है इस रिश्वत को लो, और वो अपने काबू में कर लेते हैं, इसलिए हमसे ये गलत कार्य होते हैं। लेकिन जहाँ तक ये रिपोर्टिंग 100% आपके विवेक के पास भी जाती है, लेकिन आपका विवेक अंदर ही अंदर आपको 100% मना करता है कि आपको कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन मन जो है विवेक की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और बुद्धि को भ्रमित करके वो गलत कार्य इंसान से करवा देता है। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बाय द वे, एक आपने या किसी व्यक्ति ने अपने पिता का श्राद्ध नहीं किया, लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा गलत काम किया आपने, श्राद्ध तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो ये पुण्य आत्मा इस धरती से गई हैं, उनको रास्ते में इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और साल में तो हमें ज़रूर उनको खाना, भोजन, उनके कपड़े देने चाहिए, ये हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन जो है उसके मन और बुद्धि ने उसको भ्रमित कर रखा, तो कहना कि चीज़ों से क्या होने वाला है, जो इंसान एक बार चला गया तो चला गया, उसको रास्ते में क्या ज़रूरत है। लेकिन वो श्राद्ध नहीं करता, लेकिन वो देखता है कि पास पड़ोस में हर व्यक्ति ने किया है श्राद्ध, तो फिर उसकी बुद्धि कहती है नहीं यार, ये तो 500-700 रुपये खर्चा सारा था, ये आपको करना चाहिए था। और यही बात को लेकर वो ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण कहने लगे भाई, तो उसने कहा कि जी मेरा मन भी करता मैं श्राद्ध करूं और मेरा मन भी करता कि मैं श्राद्ध ना करूं। तो ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, वो कहने लगे अगर आपके मन में कसमकस चल रही है तो आप अपने विवेक से पूछो, आपका विवेक क्या कहता है। जब उसने घर आके बड़े आराम से अपने विवेक से बात की, तो विवेक ने कहा कि यार भाई ये बहुत ज़रूरी काम है, और तू अगर श्राद्ध नहीं करेगा ये गलत काम है। तो फिर उसने मान के, यानी विवेक की बात मानी, विवेक ने उसको सही रास्ता दिखाया। फिर वो ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मण को समझा के कि जी मेरा इस वक्त समय जो है मेरे पिताजी का श्राद्ध का होता है, तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है जी, आप इस समय में ही इसका श्राद्ध आपको करना है। यानी मन और बुद्धि ने तो उसको भ्रमित रखा, लेकिन अब उसके विवेक ने उसको एकदम एक सही दिशा दिखाई और सही रास्ते पर उसको चलाया। ऐसे ही देख लीजिए, आप कई बार आप घर में बैठे हैं, आपको कोई ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन में अब 1 घंटा बाकी है, आप तैयार तो हो लिए, लेकिन उस स्टेशन पे जाने के लिए आपके मन में
एकदम ख्याल आएगा भी 3 रास्ते हैं यहाँ जाने के लिए। एक रास्ता तो बड़ा भीड़ भाड़ वाला है और टूटा फूटा भी है, लेकिन है वो बड़ा शॉर्टकट। दूसरा रास्ता जो है थोड़ा लंबा है, भीड़ वहाँ भी है, लेकिन रोड इतना टूटा हुआ नहीं है। और तीसरा रास्ता जो है वो बहुत दूर से पड़ता है, 2-4 किलोमीटर फालतू पड़ता है, लेकिन रास्ता बड़ा सुहाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हरियाली है, वहाँ पे भीड़ भी कम है। आपके मन ने एक टाइम में तीनों की रिपोर्टिंग जो आपकी बुद्धि को देती है। अब ये बुद्धि को डिसाइड करना है कि मैं भाई शॉर्टकट वाले रास्ते से जाऊं या तो उससे जो थोड़ा लंबा उससे जाऊं या जो हरा भरा रास्ता उससे जाऊं। बुद्धि भी भ्रमित रहती है। अगर इंसान थोड़ा आराम से बैठ के सोचे और अपनी कैलकुलेशन करे कि मैं वहाँ पर अगर जो हरा भरा रास्ता उससे जाऊं और कोई ऐसी बात नहीं, मेरी ट्रेन नहीं निकलेगी, तो शायद आपको विवेक यही कहेगा कि आप टूटे फूटे रास्ते को छोड़ के, भीड़ भाड़ वाले रास्ते को छोड़ के आप साफ सुथरे और जहाँ पे एकदम स्वच्छ वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, आप उस रास्ते से जाइए। अगर आप विवेक से पूछो, अगर बुद्धि से पूछोगे तो बुद्धि तो भ्रमित ही है, वो कहेगी नहीं शॉर्टकट से जाओ। मन ने तो रिपोर्टिंग कर दी आपको तीनों रास्ते। तो दोस्तों अपने विवेक से अगर आप काम लेते हैं, वही काम की जो है एक सफल होता है और उसी ही दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। लेकिन आपके मन के द्वारा किया गया काम वो आपके हित में तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर ऐसी बुराइयां छिपी हों, ऐसे आपकी आत्मा नहीं मान रही, लेकिन फिर भी आप उसके काम के कर रहे हो, तो उसके जो रिजल्ट आएंगे तो वो गलती आएंगे। और यहाँ तक कि आपकी आत्मा को दुख भी होगा और आपके विवेक को दुख भी होगा। आपकी बुद्धि और मन को तो दुख होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ये कार्य कराया ही है, लेकिन आपकी विवेक को जरूर ठेस पहुँचेगी कि यार ये काम मैंने गलत किया है। तो दोस्तों हमेशा जो अपना कार्य जो है वो अपने विवेक से जरूर पूछ के करें। और ध्यान जो है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मन और बुद्धि को काबू रखने के लिए मैंने कई वीडियो में कहा है कि ध्यान ही वो रास्ता है जो आपके मन की गति को रोक के आपकी विवेक की गति को जगा सकता है। क्योंकि आपकी आत्मा और आपका विवेक जो है ये डिवाइन की चीज़ें हैं, दिव्य चीज़ें हैं, ये सूक्ष्म शरीर की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आपको इनको जगाना है तो आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान जो है वही आपको शून्य में ले जा सकता है। जब आप शून्य में जाएंगे तभी आपकी मन और बुद्धि जो है वो कार्य करना बंद करेगी। वरना तो आप एक आम जीवन में तो भले ही 24 घंटे आंख बंद करके आप बैठे हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है वो भंग रहेगा, क्योंकि आपकी मन और बुद्धि जो है वो कहीं और ही कार्य करते हैं, उसमें विचार विमर्श चल रहे हैं। इसके लिए आपको अपने ध्यान के द्वारा अपने आप को शून्य में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये शून्य जो है उस महाशून्य में जाने का रास्ता है। पहले आप अपने शरीर को शून्य कीजिए, तभी आप उस महाशून्य में जा सकते हैं, उपार ब्रह्म के नज़दीक जा सकते हैं। और जैसे ही आपके ध्यान की साधना बढ़ती है तो आपका ये जो भौतिक शरीर है वो तो यहीं रह जाता है आपके जीते जी, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के उस ब्रह्मलोक की सैर करके फिर अपने इस भौतिक शरीर में लौट आता है। तो इसके करने के लिए तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। एक ही रास्ता, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने इंद्रियों में, जो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था 10 इंद्रियों का, उसमें 11वीं इंद्री जो है वो मन है, और इसको काबू रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपके वश में आ गया तो फिर आपका ये जीवन तो सुधरेगा, आपका दूसरा परलोक भी सुधर जाएगा, अगर आपने मन को आपने काबू कर लिया। तो मन को काबू में रखिए, इसे ज़्यादा इधर उधर मत भागने दीजिए, इस पे कंट्रोल रख के रखिए। यही आपके जीवन का एक सही रास्ता है और यही आपको सही और दिशा की ओर लेके जा सकता है। काम तो देखो करने ही पड़ते हैं, लेकिन ऐसे कार्य हैं संसार के अंदर कि जिन्हें करके आप अपनी आजीविका बड़े आराम से कमा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गलत काम करके ही अपनी आजीविका चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं तो समाज में उनका नाम भी होता है और लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। बेईमान आदमी की, जिसका मन भ्रमित है, उसका ना तो समाज इज्जत करता है, उसकी अपनी भौतिक शरीर भी उसकी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि अंतरात्मा उसकी हमेशा उसे कोसती रहेगी
कि यार ये तूने जो कार्य है गलत किया है, इससे किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, तो इसके पर रोक आपको ज़रूर लगानी है। क्योंकि मन के ऊपर अगर आपकी रोक लगेगी तो आपका विवेक कार्य करने लगेगा। विवेक कार्य करेगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपकी चेतना शुद्ध होगी। देखिए दोस्तों, आत्मा और चेतना को ही शरीर से निकल के ब्रह्मलोक में जाना है। अगर आप उसे मैली कुचैली करके भेजेंगे तो उस आत्मा को फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और आपने जो पिछले जन्म में गलत कार्य किए हैं उनका भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आत्मा को शुद्ध कीजिए, हमारे वेद शास्त्रों में विश्वास कीजिए, हमारे ऋषि मुनियों में विश्वास कीजिए, मंत्रों में विश्वास कीजिए। आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं आप उसमें विश्वास कीजिए, तो हमेशा आपका भला ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। और ध्यान के रास्ते पर जरूर चलिएगा। परम पिता परमात्मा फिर आपको ऐसे नज़ारे जो ज़िंदगी में आपने इसने नहीं देखे होंगे वो भरपूर हैं उसके पास, वो हमेशा आपको दिखाता रहेगा, और आपका जीवन एकदम उज्जवल रहेगा और आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो मन, बुद्धि और चेतना को लेके, यानी हमारे विवेक को लेके के लिए था। हो सकता है वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो साथी मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी नया वीडियो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ध्यान ज्ञान की बातें हैं, आपके काम आएगी। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ। तो आपका दिन शुभ हो, परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।